किसी गांव में एक साधु रहते थे और वो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। दिन रात वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहा करते थे। उन्हें यकीन था कि भगवान सदैव उनके साथ है, भगवान उनके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। उसी गांव के बाहर एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे साधु जी तपस्या के लिए बैठ गए। थोड़े ही दिनों के बाद उस गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल चुका। साधु जी अपने तपस्या में लीन थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते थे। जहाँ भी सुरक्षित जगह थी वहाँ पे लोग जा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों ने साधु जी को कहा कि महाराज, गांव में बाढ़ आ चुकी है, चलिए आप भी सुरक्षित जगह पे चलिए। साधु जी ने कहा, अरे नहीं भाई, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है भगवान मेरे साथ हैं और भगवान मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। देखते ही देखते बाढ़ का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा और साधु जी के कमर तक बाढ़ का पानी आ गया। फिर नाव भेजा गया गांव के लोगों को बचाने के लिए। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, आपके कमर तक पानी आ गया है, आइए आप भी नाव पे सवार हो जाइए और चलिए हम लोग सुरक्षित जगह पे चलते हैं। फिर साधु जी ने कहा, अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है और भगवान मुझे कुछ होने ही नहीं देंगे। देखते ही देखते बाढ़ का पानी साधु जी के गले तक आ गया। फिर सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर में सवार होते हुए कुछ लोगों ने कहा कि महाराज, मैं ऊपर से रस्सी गिराता हूँ और आप रस्सी को पकड़ लो, रस्सी की सहायता से आप भी हेलीकॉप्टर में आ जाओ, आपकी जान बच जाएगी। फिर उस साधु ने कहा कि अरे नहीं, आप जाओ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है भगवान मेरे साथ हैं। देखते ही देखते बाढ़ का पानी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था और जिस पेड़ के नीचे साधु महाराज तपस्या कर रहे थे वो पेड़ भी डूब गया और साधु जी भी उस बाढ़ के पानी में डूब गए। डूबने से उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद जब साधु जी भगवान के पास गए तो उनका कहना था कि भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो हमेशा आपकी पूजा पाठ ही किया करता था, आपकी भक्ति में ही लीन रहा करता था, फिर आपने मेरी मृत्यु क्यों होने दी? मुझे बचाया क्यों नहीं? इस पे भगवान मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें बचाने की 3 बार कोशिश की। मैं तुम्हें 3 ऐसे मौके दिया जिसमें मैं तुम्हारी जान बचा सकता था, पर तुमने उस मौक़ों को जाने दिया। उस मौके का फ़ायदा तुमने नहीं उठाया। जब मैंने तुम्हें सुरक्षित जगह पे जाने के लिए बोला तो वो कोई नहीं, मैं ही था। जब मैंने नाव भेजा तो भी मैं ही था। जब मैंने मदद के लिए, तुम्हारी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा तो वो भी मैं ही था। फिर मेरी क्या गलती? तुम अपनी मूर्खता की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान हमें बहुत ऐसे मौके देते हैं जिसका फ़ायदा उठा के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उन मौक़ों को गंवा देते हैं, हम उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाते। कहते हैं कि बदकिस्मती हमेशा आपका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन खुशकिस्मती सिर्फ़ एक बार आपका दरवाज़ा खटखटाती है। अब देखना ये है कि आप उस खुशकिस्मती को अंदर आने देते हैं या नहीं। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात कर्म से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। कर्म कीजिएगा तो आप फल भी वैसा ही पाइएगा। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए, दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान खुद आकर के हमारा हाथ पकड़ के काम नहीं करा सकते हैं, भगवान हमें मौके देते हैं, हमें रास्ता दिखाना भगवान का काम है। अब उस रास्ते पे चलना ना चलना ये हमारा काम है।
तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।